हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगी जो पाइथन प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें आनी चाहिए। ओके, तो आज हम इसके साथ फैमिलियर होंगे। तो यही है आपका सबसे पहला टॉपिक। तो पाइथन की इंट्रोडक्शन लेंगे। पाइथन क्या, इट इज़ क्रिएटेड बाय Godot van Rossum in late 1980s at National Research Institute for Mathematics एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना बिकॉज ये वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकते हो और जनरल इंट्रोडक्शन में भी आप लिख सकते हो। ओके, तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमने क्यों स्टार्ट करी थी? क्योंकि ये बाकी सारी हम जो लैंग्वेजेस पढ़ते थे उन सब से ये इजी थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हम कोडिंग करते हैं, उन सब से ये प्रोग्रामिंग क्या है, बहुत इजी है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस दैट इज़ ABC, मॉड्यूलर 3, C++। बहुत आप अपने बड़े एल्डर से पूछना कि ये सारी लैंग्वेजेस उन्हें पढ़ाई जाती थी, बट इन सारी लैंग्वेज का मर्ज करके अब हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसको बहुत इजी मेथड से बनाया ताकि हर कोई इसको अच्छे से ग्रैब कर सके। तो छोटी क्लासेस में भी इसको शुरू कर दिया गया। ओके, तो ये क्या है, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये कहाँ जाती है, प्रोसेस्ड होती है बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर कंपाइलर मैं आपको समझा चुकी हूँ। And we do not need to compile our program before executing it. अपना प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने से पहले कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी प्रोग्रामिंग डन करके कंपाइलेशन कर सकते हो, क्योंकि इंटरप्रेटर साथ साथ में चेक करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या चेक करता है, वो कोड चेक करता है, एरर्स चेक करता है और मशीन रीडेबल फॉर्म में चेक करता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मशीन रीडेबल फॉर्म कौन सी होती है, हमारी 0 to 1 की फॉर्म। हम काफ़ी टाइम से ये पढ़ रहे हैं कि मशीन जो है वो सिर्फ 0-1 की कोडिंग ही समझती है। तो 0-1 की कोडिंग को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड बोलते हैं इसको। बाइट कोड की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइट कोड क्या होता है, इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड बाइट कोड which has to be executed by virtual machine। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। that is called Python virtual machine, PVM इसकी फुल फॉर्म भी आती है। ठीक है, और ये आपसे पूछा भी जाता है जो ट्रांसलेशन करते हैं वो किसकी हेल्प से की जाती है। ओके, तो यहाँ पे होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। ओके, तो ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन इसकी कि पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें अभी हम आगे करेंगे। ओके, तो ये पाइथन का बेसिक है। अब इसकी फीचर्स देख लेते हैं। अब पाइथन की बहुत सारी फीचर्स हैं, दैट्स वाई हम पाइथन को यूज़ करते हैं। बिकॉज मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चली हूँ। जैसे आपको इंट्रोडक्शन पूछिए देन फीचर्स पूछे, बिल्कुल आप सिलेबस के साथ चेक कर करके चलिए। ओके, तो अब फीचर सबसे पहले इजी टू लर्न, जो मैं बहुत बार आपको बता रही हूँ, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न बिकॉज इसमें आपको सिंपल इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आप प्रॉपरली रन कर पाएंगे। ओके, इसकी बहुत बड़ी ब्रॉड लाइब्रेरी होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन पोर्टेबल है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे बनी है। देन केस सेंसिटिव है, बहुत लोगों को केस सेंसिटिव का मतलब नहीं पता होगा। स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट कोड्स रन करते हैं। अब आगे आगे हम करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल सकती है। ठीक है, पावरफुल एक्सप्रेसिव है, आपको जो भी लिखना होगा आपको समझ आ जाएगा साथ साथ में कि यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, ये वेबसाइट है www.python.org/download। अब इस पर जाएंगे और पाइथन को डाउनलोड कर पाएंगे और इजीली आप डाउनलोड पाइथन लिखेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब पाइथन में हम करते क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाइथन में मैंने अभी आपको बताया हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है।
तो प्रोग्राम होता है इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी प्रोग्राम जो है किसी इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है और कोई ना कोई पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये हेलो वर्ल्ड का छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, कुछ नहीं है, अभी आप सिंपल इसको समझो, आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या काम है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट ली प्रिंट में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और इसको मैंने एंटर की प्रेस किया तो ये प्रिंट हो गया, यानी कि हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ओके। तो ये सिंपल सा अभी समझो, आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अब ये सब चीज़ें हमने करनी क्या है, उसके लिए हमें मोड्स यूज़ करने पड़ते हैं। पाइथन में 2 मोड्स जो हैं वो काम करते हैं, 2 पाइथन के एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड होता है इंटरैक्टिव, दूसरा होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला मोड हम देखते हैं। सबसे पहला मोड है हमारा इंटरैक्टिव मोड। इसमें क्या काम होता है वो ध्यान से समझेंगे। तो इंटरैक्टिव मोड इज अ कमांड लाइन शेल विच गिव्स इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड क्या है, जैसे अब मैंने ये काम किया, ये मैंने इंटरैक्टिव पे किया, फटाफट से लिखा और मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तो इंटरैक्टिव मोड मेक्स इजी टेस्ट कोड स्निपेट्स बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू ए लार्जर प्रोग्राम। बड़े प्रोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले हम छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को इसमें लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। व्हाट इज पाइथन प्रॉम्प्ट, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो कि छोटे छोटे कोड्स जो लिखते हैं लार्जर प्रोग्राम से पहले वो हमारे इंटरैक्टिव मोड में लिखे जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। which indicates that we are in interactive mode, it is ready to take input from the user। तो आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिल जाता है, तो दैट इज द वर्क ऑफ इंटरैक्टिव मोड। ध्यान से डेफिनेशन भी मैंने दिया, आप इसको डेफिनेशन को भी एज इट इज लिख सकते हो और साथ में आपको पता भी चल जाएगा इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं। वी यूज द स्क्रिप्ट मोड टू राइट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इन दिस मोड अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज स्टोर्ड इन फाइल विद .py एक्सटेंशन। आप देखो हर लाइन में आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। .py एक्सटेंशन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, दैट इज .py, ओके। तो ये हमारे मोड्स हैं जो पाइथन में काम करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पाइथन एग्जीक्यूशन मोड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन्स। पाइथन्स के डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स होते हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, ये पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, ठीक है। इन पाइथन बेसिक प्रोग्राम एलिमेंट्स आर आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एरेज होते हैं और भी बहुत कुछ होता है जो पाइथन कैरेक्टर सेट में आता है। मेन चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो आपके लेटर्स हो गए, आपके डिजिट्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, स्पेसिस हो गई, ये सब चीज़ें हम कैरेक्टर सेट में यूज़ करेंगे, ओके। तो दैट इज कॉल्ड पाइथन कैरेक्टर सेट। तो ये मैंने जो टॉपिक समझाए हैं इनको ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज पाइथन टोकन्स। तब तक आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। कोई आपको अगर लग रहा है डाउट है, मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, बिकॉज यहाँ पे आप जो छोड़ेंगे वो चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग में क्लियर नहीं होंगी। तो दैट्स वाई जो भी डाउट आपको आ रहा है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ओके। थैंक यू।